Good morning, students. So, students, in my previous video, you got about जवाहरलाल नेहरू. तो जवाहरलाल नेहरू अपनी अंतिम अभिलाषा के बारे में अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं. तो आप लोगों को चैप्टर 4 का जो स्टोरी है मैंने हाफ बताया था उस दिन, तो हाफ रह गया था, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी. तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि मैंने विभिन्न ऋतुओं में गंगा की विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है. उन्होंने अलग अलग ऋतुओं में गंगा नदी की विभिन्न भाव भंगिमाओं को निहारा है. उस इतिहास और उन पौराणिक गाथाओं, परंपराओं, गीतों एवं लोक कथाओं की याद मुझे प्रायः हो आई है. उन्हें इन सब चीज़ों की याद आती है और जो अनादिकाल से उससे संबंध है तथा उसकी जलधारा का अंग बन गई है. गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है. गंगा जो है कहाँ की नदी है? हमारे देश भारत की नदी है. लोगों की उस पर अपार श्रद्धा है. गंगा माँ पे हम लोगों की अपार श्रद्धा है ना. जब भी आप कभी जाते हो, अगर बनारस गए तो वहाँ से जा कर के गंगा जल जरूर ले आते हो, जहाँ जहाँ गंगा नदी है. तो और उस गंगा जल को हम लोग अगर किसी भी पूजा पाठ वगैरह में हम लोग क्या करते हैं कि उस पानी को जहाँ जहाँ छींटते हैं वो शुद्ध माना जाता है, और पूजा में भी हम लोग उपयोग करते हैं गंगा जल का. तो उसके साथ भारत का जातीय स्मृतियाँ, उसकी आस्थाएं और आकांक्षाएं तथा उसकी जय पराजय और उसके विजय गीत जुड़े हुए हैं. यह गंगा युगों पुरानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है. जवाहरलाल नेहरू गंगा नदी के बारे में बता रहे हैं. ध्यान से सुनेंगे आप लोग. जो अनादिकाल से बहती हुई चली आ रही है, बहुत पुरानी नदी है ये, और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी. फिर भी बनी हुई है वही गंगा की गंगा. वह मुझे हिमालय की उस तुषार मंडित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिलाती है. गंगा नदी कहाँ से आती है? तो हिमालय की चोटियों से आती है. ठीक है. जो मुझे सदा प्रिय बनी रही है, वह मुझे नीचे के उर्वर और विस्तृत मैदानों की याद भी दिलाती है, जहाँ मेरा जीवन ढला है और मेरे जीवन के कार्य क्षेत्र रहे हैं. तो प्रभा की किरणों में मुस्काती और नाचती हुई सायंकाल की घिर आती परछाइयों के साथ श्यामल, उदास और रहस्यमयी बनी हुई है. शीतल ऋतु में संकरी, मंद एवं ललित धारा वाली, वर्षा ऋतु में समुद्र का सा विस्तार तथा कुछ कुछ उसी की विनाशशीलता की शक्ति लिए भीषण गर्जना करती हुई गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत का प्रतीक है जो वर्तमान तक चला आया है और भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है. ये गंगा नदी के बारे में बताते हैं कि गंगा नदी हमारी जो है अनादिकाल से चलती आ रही है, फिर भी गंगा की गंगा ही है, ऐसे ही बनी हुई है गंगा. महासागर की ओर जो गंगा हिमालय की चोटी से निकलते हुए वो सभी जगहों पर होते हुए कहाँ जाकर मिल जाती है? महासागर में. मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं को छोड़ रखा है. जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं बहुत सी पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया हूँ. मैं चाहता हूँ कि भारत के उन बंधनों से अपने को मुक्त कर लें जो उससे जकड़े हुए हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं. बहुत सारे बंधन हैं जो लोगों को जकड़े हुए हैं, लोगों में फूट डालते हैं, अधिकांश को दबाए रखते हैं. तो मैं यह सब मैं सब चाहता हूँ कि मैं यह नहीं चाहता कि भारत के अतीत के साथ. तो स्टूडेंट्स, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं चाहते हैं कि अतीत के साथ वो अपना नाता तोड़ लें. मुझे कहते हैं कि मुझे उस उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है. जो उन्हें उत्तराधिकार मतलब वो जो उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ है, उनको उस अधिकार पे गर्व है. और वो कहना चाहते हैं कि मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह उस अटूट श्रृंखला की एक अटूट कड़ी हूँ.
जो स्मृति के सहारे भारत के अतीत में इतिहास के उषा काल तक चली आ रही जाती है। उस श्रृंखला को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए और भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भस्म से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। वो उनकी इच्छा है कि जब वो मरे, जब उनका देहांत हो जाए, तो उनके शव का जो दाह संस्कार करके जो उसकी राख निकले, भस्म निकले, तो उससे इलाहाबाद के गंगा में उसको प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे कि वह उस महासागर तक पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे भस्म का शेष भाग विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का अभिन्न अंग बन सके। तो स्टूडेंट्स देखिए, जवाहरलाल नेहरू क्या क्या अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने नए भारत की रचना में अपना विशेष योगदान दिया। उनकी दृष्टि में आराम हराम था। वे परिश्रम, कर्मठता, ईमानदारी तथा राष्ट्रभक्ति का सजीव उदाहरण थे। अपने इन्हीं महान गुणों के बल पर उन्होंने महानता हासिल की और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर नव भारत के निर्माता भी बने। अपने परिश्रमी तथा राष्ट्रभक्ति से संपन्न स्वभाव की वजह से भारत को प्रगति की नई दिशा देने में भी सफल हुए। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। वे मानव नहीं बल्कि महामानव युग पुरुष थे। उन्होंने सत्य तथा अहिंसा नामक ऐसे दो हथियार प्रयोग किए जिनके सामने संसार के खतरनाक तथा विनाशक हथियार भी व्यर्थ हो गए। अपने इन्हीं साधनों के बल पर उन्होंने समस्त भारत में राष्ट्रीयता की भावना तथा स्वतंत्रता की आकांक्षा को जगाया था। किसने? महात्मा गांधी ने, जिसके बल पर एक दिन 15 अगस्त 1947 अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने पर विवश हो गए थे। यदि आप लोग भी सत्य की शक्ति से परिचित होना चाहते हैं तो आज से ही सत्य की राह पर चलने का संकल्प लीजिए। स्टूडेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, ये नोट्स आप लोग बनाकर खुद अपने पास रखोगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा के विषय में आप लोग एक नोट्स बना करके अपने पास रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप लोग खूब अच्छे से रीड करोगे 2 से 3 टाइम तक। ठीक है, और शब्द अर्थ आई थिंक यू हैव डन in previous video I told you na, write शब्दार्थ in your notebook। स्टोरी आप लोगों को इसलिए पढ़नी है कि क्वार्टरली एग्जाम में मैं आप लोगों को इनसाइड क्वेश्चन भी दूंगी, इसलिए 2-3 टाइम आप लोग स्टोरी अच्छे से पढ़ोगे। कैरेक्टर नेम दे सकती हूँ, प्लेस नेम दे सकती हूँ। जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, ये सब मैं दे सकती हूँ। ठीक है, इसलिए चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। एंड इन व्हाट्सएप ग्रुप आई विल सेंड यू प्रश्न उत्तर एंड एक्सरसाइज वर्क। टिल दैट, थैंक यू।